हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 6 लेसन 4 एंड लेसन नेम इज द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शंस कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। इट्स क्रिसमस ईव। ईव मीन्स क्या होता है? क्रिसमस के जस्ट एक दिन पहले को हम बोलते हैं क्रिसमस ईव, ठीक है। यानी कल क्रिसमस है तो आज सारी शाम की बात है। ओके, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स यानी यह अब समय था दुकान बंद करने का, ठीक है। रे वर्ल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे क्या है? एक पर्सन है, एक बूढ़ा आदमी है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये कौन है? रे है, ठीक है। और ये है एक कस्टमर जो कि इसके दुकान पे आता है, और ये इसका दोस्त है जो कि बाहर दरवाजे पे खड़ा रहता है, ठीक है। तो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या होता है? टू शॉपर कॉल एट हिज लेट आवर, ठीक है। यानी टू शॉपर, शॉपर मीन्स होता है खरीदार, यानी दो खरीदार एकदम लास्ट में आते हैं, यानी बुलाते हैं उस जिसका दुकान था, ठीक है। टू शॉपर कॉल एट हिज लेट आवर मतलब दुकान बंद करने के समय में दो क्या होते हैं? दो कस्टमर आते हैं। ओके, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, यानी यह अब क्रिसमस का दिन था या क्रिसमस का दिन आ चुका था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एज अ लास्ट मिनट शॉपर्स, मैं पहले बता चुका हूँ, शॉपर्स का मतलब होता है खरीदार। एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम, ठीक है, कि जो था वो अब यह समय दुकान बंद करने का था, ठीक है। तो जो लास्ट शॉपर्स थे, खरीदार थे, वे लोग अपने अपने घर जा रहे थे सामान को खरीद कर। ओके, अ थिक यानी मोटा, वाइट शीट यानी मोटी परत, ठीक है, वाइट कलर की। ऑफ स्नो मतलब बर्फ की मोटी एक परत, ठीक है। ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए, यानी साल्ट लेक क्या है? एक सिटी है यूएसए के, वहाँ पे जो था वाइट शीट ऑफ स्नो मतलब एक लेयर थी वाइट कलर की, बर्फ की लेयर काफ़ी पड़ी हुई थी, ठीक है। जैसे कि वहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही थी यूएसए में, ठीक है। 8 अभी तक लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। 8 मीन्स होता है अभी तक लाइट वर स्टिल बर्निंग, यानी जो लाइट थे अभी भी वह जल रहे थे इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी ओल्ड क्लॉक शॉप में, जिस बूढ़े का, ठीक है, ये दुकान है, इसके दुकान में अभी भी लाइट जल रहे थे। बाकी जो भी दुकानदार थे वो अपने क्या कर रहे थे? दुकान को बंद करके घर जा रहे थे। बट ये जो बूढ़े आदमी का दुकान यानी रे का दुकान था, वो उसमें अभी भी लाइट जल रही थी। एज ए रे, जैसे ही रे, इट्स ओल्ड यानी जो कि एज मीन्स जो कि यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, जो कि रे जो था इट्स ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी था। डीफ ऑनर मतलब वो बहरा भी था। वर्कड ऑन अ क्लॉक मतलब वो काम करता था एक घड़ी पर। ही हैड सोल्ड दैट डे यानी जो घड़ी उस दिन बेचा रहता था उस पर काम करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हैविंग फिनिश हिज वर्क, यानी अपने काम को पूरा करते हुए रे स्टूड अप, इसके बाद रे क्या होता है? खड़ा हो जाता है। एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम, जैसे ही रे क्या होता है? अपने पीछे वाले रूम में जाता है। व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, जैसे ही वो पिछले रूम में जाता है तो वो उसके फ्रंट के जो दरवाजे से होते हैं वो ठंडी हवा आते हुए वो महसूस करता है, और जो ठंडी हवा होती है उसके जाके गर्दन पे क्या होती है? हिट करती है, यानी लगती है। ओके, देन इसके बाद क्या होता है? ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, इसके बाद वह बूढ़ा जो था, रे जो था, जिसकी दुकान थी शॉप की, वॉच की, वो पीछे मुड़ता है और पीछे देखता है कि कौन है हमारे पीछे, ठीक है। तो वो देखता है कि एक शॉपर मतलब कि दो खरीदार वहां पे आए हुए हैं। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर। ओके, लेकिन वो बूढ़ा को शक हो रहा था जो हमारे दुकान पे दो लोग आए हैं कस्टमर, वो शायद शॉपर नहीं है, यानी खरीदार नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये चोर लुचक्के हैं, ठीक है, या हमें लूटने के लिए आए हैं। काफ़ी देर हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। तो ऐसा जो रे था वो अपने मन में इसी तरह की भावनाओं को सोचता है। ही सॉ टू मैन, वो दो आदमी को देखता है अपने दुकान की तरफ आते हुए, ठीक है। वन इन हिज 20s, यानी जो पहला आदमी था वो करीबन 20 साल का था,
अदर क्लोजर टू 50 और दूसरा जो था लगभग 50 साल का था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, यानी यंगर मैन जो 20 साल का था वह डोर पर ही रुक जाता है। मतलब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो 20 साल का लड़का है डोर पे यानी दरवाजे पे ही रुक जाता है, और जो 50 साल का ये आदमी होता है, ठीक है, 50 साल का आदमी होता है, दुकान पे आता है इस बुढ़े से बात करने के लिए, यानी कुछ खरीदने के लिए या चोरी करने के लिए, हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो आता है और जो 20 साल का लड़का रहता है वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। द वर्ल्डर मैन अप्रोचेड टू द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। फ्रेंडलीनेस मीन्स होता है कि मित्र पूर्वक स्वभाव, यानी मित्रता जैसा मतलब स्वभाव रखना अपने चेहरे पे। ठीक है, जैसे कोई भी कस्टमर आते हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उनको अच्छे से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं। बट वो बुढ़ा था, वो फ्रेंडलीनेस कुछ भी नहीं दिखा रहा था। ठीक है, वह सीधे अपने काउंटर पर जाता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। ओके, इसके बाद क्या हो रहा था, रे वॉज एबल टू हाइड, यानी जो बूढ़ा आदमी था वो एबल टू हाइड मतलब अब छुपाने में क्या था, योग्य था। ठीक है, ग्रोइंग फीवर मतलब बढ़ते हुए डर को वो छुपा रहा था। जो बुढ़ा था वो अपने दिल में बढ़ते हुए डर को छुपा रहा था, क्योंकि जो उसके दुकान पर कस्टमर आया था वो सोच रहा था कि चोर है या कस्टमर है। ठीक है, इसलिए डर रहा था, और सबकी जो दुकानें थी वो बंद हो चुकी थी, तो वो अकेला कस्टमर था, इसीलिए 2 लोग कस्टमर थे, वो अकेला ही उसका दुकान खुला था, इसलिए वो डर रहा था। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। देन क्या होता है, वो बूढ़ा रे जो था वो क्या होता, डर रहा था। ठीक है, एज ही स्लोली पुश्ड, जैसे ही वो स्लोली क्या किया, ही स्लोली पुश्ड यानी स्लोली पुश्ड किया, ढकेला, अ नोट पैड मतलब एक नोट पैड। ठीक है, एंड पेंसिल, एक नोट पैड और पेंसिल क्या किया काउंटर पर, वह अक्रॉस द काउंटर पर क्या किया, ढकेला, यानी उसके तरफ। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और वो अनफ्रेंडली फेस से वो जो रे है वो स्माइल करता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब इसके बाद जो रे होता है वह अपने दोनों कान को इशारा करता है। ठीक है, पॉइंट करता है और दोनों अपने सर को हिलाता है। ठीक है, कहता है कि मैं एक क्या हूँ, बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता हूँ। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, ही स्टडीड द नोट पैड। ओके, इसके बाद जैसे ही वह आदमी नोट पैड को पढ़ता है, जो कस्टमर होता है वो सरप्राइज हो जाता है। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, उसके बाद पीछे मुड़ता है और वो कस्टमर अपने फ्रेंड से कुछ कहता है। इसके बाद क्या होता है, रे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली एट मैन, यानी जैसे ही वह कस्टमर पीछे मुड़ता है, ठीक है, तो उस रे को थोड़ा टाइम मिल जाता है उस आदमी को अच्छे तरीके से देखने के लिए। ठीक है, और वह सोचने समझने में सक्षम हो जाता है कि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, मैं देखता हूँ कि मतलब एक किस तरह का आदमी दिख रहा है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग किसी को देखते हैं तो पता लगाते हैं कि मतलब किस तरह का आदमी होगा शायद। ठीक है, तो उसी तरह का अंदाज वो भी बुढ़ा लगा रहा था कि मतलब ये रियली में शॉपर यानी खरीदार है या कोई दूसरा है। ठीक है, तो क्या होता है, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। ओके, वो जो रे था वो क्या हो रहा था, उसके पॉकेट पे देख रहा था, उस आदमी के पॉकेट पे देख रहा था। उस पॉकेट पे इस तरह का शेप था ऑफ गन, यानी एक गन का शेप था। ठीक है, यानी एक गन के जैसा दिख रहा था कि मतलब उसके पॉकेट में शायद एक गन है। ठीक है, ऐसा वो रे देख रहा है। ठीक है, एंड रेस्टलेस बेचैन होके हैंड इन द मैन्स राइट कोट, और बेचैनी हाथ उसके कोट में देखता हुआ है। ठीक है, वो बुढ़ा। एंगर बॉयलेट मीन्स क्या होता है, एंगर बॉयलेट मीन्स होता है कि काफी गुस्से से। ठीक है, विद इन हिम बट इट वॉज द नोट पैड, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय इनर वॉइस दैट सैड बी स्टिल। इसके बाद वो बूढ़ा सोचता है कि मैं अपने गुस्से को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो क्या कहता है, केप डाउन, अपने गुस्से को शांत करता है, नीचे करता है। ठीक है, इन इनर वॉइस सैड बी स्टिल, इसके बाद अपने आप में कहता है कि बी स्टिल मतलब कि थोड़ा शांत रहो। ठीक है, ही रॉट ऑन द नोट पैड, इसके बाद वह रे अपने नोट पैड पर लिखता है, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, यानी पहली बार
था जब कि जो वो आदमी कस्टमर आया था उस रे को अच्छे से देख रहा था और स्माइल कर रहा था, ठीक है। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, अ क्रूअल मतलब निर्दयी वाला स्माइल, ठीक है। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वाज देयर, और वो दोनों समझ गए कि वो आखिर में यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है। ऐसा रे समझ गया कि आखिर में ये क्यों आया है यहाँ पर हमारी दुकान पर। वाई हिज फ्रेंड रिमेड एट द डोर, यानी वो सोच रहा था रे कि आखिर में उसका एक दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़ा हो गया और जो दूसरा दोस्त है वो मेरे पास आया है डील करने के लिए, आखिर में बात क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वह बूढ़ा आदमी सोचता है। इसके बाद दे लुक्ड लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वह ऐसा दिख रहे थे कि उनका क्या है, एक तरह से मुहावरा है, लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, हु वर डाउन ऑन देयर लक, मतलब उनकी जो लक थी शायद साथ नहीं दे रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मतलब वो जो करना चाहते थे या कहना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसा वह रे सोच रहा है अपने मन में। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वह बूढ़ा आदमी सोचता है कि आखिर में वो ऐसा चीज़ करना चाहते हैं कि शायद उनको बाद में काफ़ी दुख हो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड। इसके बाद इस स्टोरी में पता चलेगा आगे कि जो रे जानता है कि जो विजिटर आया है, मतलब वो जो शॉपर आया है, खरीदार आया है, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, ठीक है। सेकेंड है, ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। वो क्या करता है, एक घड़ी को वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी जो बूढ़ा होता है एक घड़ी को अपने पास रख लेता है और उस घड़ी के बदले उस आदमी को पैसे दे देता है। तीसरा पॉइंट है, द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्पीड एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। यानी जैसे ही एक ओल्ड क्लॉक क्या होता है, चाइम मीन्स क्या होता है, बजना, ठीक है। चाइम मीन्स होता है घंट बजना या झंकार मारना, ठीक है, घंट बजना। जैसे ही मैरी क्रिसमस का क्लॉक बजा तो चारों तरफ क्या हो गया, पीस ऑफ गुडविल स्प्रीड, मतलब सुख शांति क्या हो गया, स्प्रीड हो गया एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। जैसे ही वह ओल्ड क्लॉक मैरी क्रिसमस बजा यानी घंट बजा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द क्लॉक टिक डाउन, जो क्लॉक्स थी वह चलती रहती थी, टिक 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 टिक, ठीक है, क्योंकि वह वॉच की दुकान थी उस बुढ़े की, ठीक है। द रे कामली रॉट अनदर मैसेज। इसके बाद आराम से क्या करता है, शांतिपूर्वक जो रे रहता है वो दूसरे मैसेज अपनी नोटबुक पे लिखता है, क्योंकि वह सुन नहीं सकता है तो इसलिए वो नोटबुक पे लिख कर उसको दे रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था और उसके बाद वो उसका जवाब उस नोटबुक पर लिख कर दे रहा था, ठीक है। तो इससे हो रही थी कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी तरह से बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में। तो फिर से वो रे जो होता है वो एक मैसेज और फिर से लिखता है कि हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, यानी वो पूछता है कि आप दीवार घड़ी लेने आए हैं कि कलाई घड़ी लेने आए हैं, ठीक है। ऐसा ही लिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। क्लॉक मीन्स होती है दीवार घड़ी और वॉच मीन्स होती है कलाई घड़ी, ठीक है। तो वह उस नोट में लिखता है, ठीक है, उस कॉपी में लिखता है कि आप दीवार घड़ी लेने आए हैं कि हाथ की घड़ी लेना है, ठीक है, कलाई घड़ी लेना है उस आदमी से। देन ही पॉइंटेड द लोन बोर्ड फील्ड विद द हैंगिंग क्लॉक, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, लोन बोर्ड को वह क्या करता है, पॉइंट करता है। लोन बोर्ड मतलब वहाँ पर लोन भी दे रहा था वो बुढ़ा, ठीक है। वह लोन बोर्ड पर उस आदमी ने क्या किया, जो लटक रहा था, हैंगिंग कर रहा था लोन बोर्ड, वहाँ पर वो इशारा करता है। पॉकेट वॉचेस, ही वॉज नॉट अ पाउंड ब्रोकर। पाउंड ब्रोकर मीन्स क्या होता है, गिरवी रखना या दलाल, ठीक है, गिरवी दलाल होता है, ठीक है। He was not a pawn broker, but at the same time couldn't say no to the needy people. यानी जो वह रे था वह एक तरह से क्या था, गिरवी नहीं रखता था, लेकिन सेम टाइम्स couldn't say no, लेकिन उस समय वह नहीं कह सकता था क्योंकि उसको नीड थी। The needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get, ठीक है। वो बुढ़ा अपने यहाँ रे जो था वो एक तरह का क्या करता था, यानी जो नीडी पीपल होते थे, ठीक है, जिनको पैसे की आवश्यकता होती थी, वह घड़ी या कुछ भी उसके यहाँ रख देते थे, तो उसके बदले वो
रे क्या करता था, पैसे देता था उनको, ठीक है। ही लोन मोर देन ही शुड, यानी जितना वो दे सकता था पैसा उधार उतना वो दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन देयर ऑनर्स वांटेड टू देम बैक, और जब भी वह दुकानदार चाहता था कि मेरे पैसे लौटा देना है आपको इतने दिन तक, तो वो क्या करते थे, वहां पर आकर उतने दिन में वो लोग पैसे लौटा देते थे जितने दिन के लिए वो दुकानदार दिया रहता था उनको। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और वो सेम पैसे लेता था, ठीक है। अगर वो 50 रुपये दिया है 1 महीने के लिए, तो आपको कहेगा कि 1 महीने में हमें पैसे चाहिए, ठीक है, वापस चाहिए, तो वो वापस आप 50 रुपये देंगे तो आप पे वो टैक्स या इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डायरेक्टली 50 रुपये ही अपना वो लेगा, ठीक है, क्योंकि वो मदद करता था लोगों को। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल इजियर, इसके बाद जो बूढ़ा आदमी था, जब लोन की तरफ वो आदमी इशारा किया कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, तो इसके बाद जो बूढ़ा आदमी था वो थोड़ा सा रिलैक्स फील किया कि चलो ठीक है, शायद ये लोग चोर नहीं है, ठीक है। टूक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, ओके। इसके बाद क्या करता है, वह अपने हैंड को क्या करता है, अपने हाथ को क्या करता है, बाहर निकालता है पॉकेट से, तो उसके कलाई में क्या होती है, एक घड़ी होती है, ठीक है। तो इसके बाद वो आदमी दिखाता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इसका मतलब होता है कि आप इस घड़ी के लिए कितना देंगे या आप इस चीज के लिए कितना देंगे। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप कितना देंगे इसलिए, ठीक है, इसके लिए। द मैन रॉट, यानी वो आदमी उस नोटबुक में लिखा कि आप इस घड़ी के लिए कितना देंगे, कितने पैसे देंगे। रे नोटिस अ लिटिल सैम इन अ ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, ठीक है। रे ने नोटिस किया अ लिटिल सैम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, मतलब ये जो रे है, ठीक है, इसको ध्यान से देख रहा था कि ये जो था थोड़ा सा शर्मिंदा था आदमी, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इसको अपने घड़ी को क्या करना पड़ रहा था, गिरवी रखना पड़ रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, यानी जो वॉच था यानी घड़ी थी वो कुछ स्पेशल, ज़्यादा स्पेशल नहीं था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, यानी वह कुछ पैसे के लिए या कुछ चीज़ के लिए वह एक्सचेंज करना चाहता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, मतलब एक बुरे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था। उस पैसे को लेना, उस घड़ी को देखकर उससे पैसा लेना और उस पैसे को कहीं पे यूज करना, ठीक है। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, यानी वो जानते हुए द ग्रेट नीड हैड ब्रॉट, यानी वो रे जान रहा था कि इस आदमी को शायद काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, इसीलिए वो अपने घड़ी को यहाँ पे गिरवी रखने के लिए लाया है। रे आस्क्ड, रे पूछता है, हाउ मच डू यू नीड फॉर यू, इसके बाद रे पूछता है कि आपको इस घड़ी के लिए यानी कितना चाहिए, ठीक है, आप कितना चाहते हो अपनी घड़ी लिए। देन रिप्ले कम बैक द नोटपैड, इसके बाद जो जवाब आता है उस कॉपी में, नोटपैड में, व्हाट एवर इट्स वर्थ, मतलब व्हाट एवर इट्स वर्थ मतलब ये कितने का होगा, ठीक है। रे रिस्ट इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इनटू द मैन्स हैंड, इसके बाद रे क्या करता है, उस घड़ी को रख लेता और अपने काउंटर के पास जाता और काउंटर से $50 का एक नोट निकाल के उस आदमी को उस काउंटर पर दे देता है, ठीक है। आज दे शुक हैंड्स, और जैसे ही वो क्या करते हैं, अब वे सब दोनों हाथ मिलाते हैं, ठीक है, शुक हैंड्स यानी हाथ मिलाते हैं। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, जो रे था यह इसके आंखों में देख रहा था, ठीक है। एज दे शुक हैंड्स मैन्स आइज दे सीम टू से थैंक्स, वो शायद ऐसा लग रहा था कि वो थैंक्स कहना चाहता है मुझे, ऐसा रे कह रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, यू दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच, वे दोनों जानते थे कि जो घड़ी की कीमत है वो ज़्यादा नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव, यानी जैसे ही, यानी बिफोर टर्निंग टू लीव मतलब जाने से पहले, द मैन रॉट यानी रॉट, वो आदमी लिखा नोटपैड पर, आई विल बी बैक टू पिक अप एज सुन एज आई कैन, इसके बाद वो आदमी लिखता है कि मैं आई विल बैक, मैं वापस आऊँगा, टू पिक इट अप यानी इसको घड़ी को लेने एज सुन एज आई कैन, जैसे
मतलब जितना जल्दी हो सके मैं इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा, ऐसा उस नोट में लिखता है। इसके बाद लिखता है मेरी क्रिसमस, वाली बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। ओके, देन क्या होता है, द लिटिल स्टोरी इन डेट ऑन द हाफ आवर, यानी आधे घंटे में छोटी सी स्टोरी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और क्या करते हैं, ऑल द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और पूरे घड़ी जो होती है एक ही बार बजने लगती है। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, यानी वह जो बूढ़ा आदमी था पूरे तरह साइलेंस हो गया था, वहाँ पे सब क्या थी, अब साइलेंस का माहौल हो गया था। रंग आउट द टाइम विद द सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट, यानी अपने फीलिंग के बारे में वो रे सोच रहा था कि मैं उस आदमी के बारे में क्या क्या सोच रहा था। ही कुड हियर देम, ऐसा लग रहा था कि वो जो रे जो था वह बहरा था, लेकिन वो सारी चीज़ें उस आदमी की सुन सकता है। दे स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, यानी उसका जो मैसेज था, ठीक है, द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑफ अर्थ गुड विल्स टुवर्ड्स ऑल द वाज फिल्ड बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड शॉप क्लॉक। और ये सारी चीज़ें क्या करती है, बहुत ढेर सारी चीज़ें उसको सिखाती है कि हमें, मैं किस तरह से सोच रहा था, उसकी कैसी मैसेज थी, कितने अच्छे मैसेज थे, उसको आवश्यकता क्या क्या थी, ठीक है। तो इसी के बारे में वो सोच रहा था। पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल वाज फेल्ट बाय द 3 men, और मतलब शांति स्वभाव, ठीक है, क्या किए, तीनों आदमी ने शांति स्वभाव फील किया, ठीक है। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और जो तीनों ओल्ड क्लॉक शॉप पे खड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पर होती है आपकी स्टोरी समाप्त। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।